क्या सिर्फ एक तीर पूरे भारत का इतिहास बदल सकता है? यू मीन बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी इनिशियल फेज में घटी घटना का इफेक्ट और रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल और बहुत बड़ा हो। यस, यू आर राइट। ये कहानी है उस एक तीर की जिसने बदल दिया भारत का इतिहास। नमस्ते एवरीवन, दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राजा हेमचंद्र और हेमू। ये कहानी है पानीपत के दूसरे युद्ध की। अकबर डिफीटेड हेमू। इस एक लाइन में हमारी हिस्ट्री ने पूरे पानीपत की महान गाथा को सीमित कर दिया और एक महान लेजेंड की कहानी हमारी हिस्ट्री बुक से मिटा दी गई। ये बात है 1526 की, जब इब्राहिम लोदी की सेना के साथ बाबर का युद्ध हुआ, जिसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, जिसके बाद बाबर को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। पर बाबर सिर्फ 4 साल राज करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसके बेटे हुमायूं को गद्दी मिली। हुमायूं की इनएफिशिएंट रूलिंग के कारण फिर एक बार लोदी वंश की शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज की बैटल में उसे हराकर दिल्ली की गद्दी को अपने नाम किया था, जिसके बाद डर से हुमायूं अफगान भाग गया और फिर से दिल्ली सल्तनत को शेरशाह सूरी यानी कि लोदी वंश ने चलाया, जिन्होंने दिल्ली पर 7 साल तक राज किया और उनके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह को दिल्ली की गद्दी मिली। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। इतनी छोटी सी जगह से निकलकर भी उनकी बुद्धि और वीरता के चर्चे हर जगह थे, जिस कारण दिल्ली के नए बने सुल्तान इस्लाम शाह ने सिर्फ उनके साथ दोस्ती ही नहीं करी, पर उन्हें अपने बाजार का सुपरिटेंडेंट तक बना दिया। Everything was going smoothly, but on 30 अक्टूबर 1553 इस्लाम शाह was dead, जिसके बाद दिल्ली की गद्दी की उथल पुथल फिर शुरू हो गई। इस्लाम शाह के 12 साल के बेटे फिरोज खान को आदिल शाह सूरी ने बेरहमी से मारकर फिर से दिल्ली की गद्दी अपने नाम कर ली, जिसका सेनापति हेमू को बनाया गया। आदिल शाह डोंट नो हाउ टू रूल एंड ही वाज ऑलवेज ड्रंकन अनकॉन्शियसली, जिसके कारण वो सिर्फ नाम के राजा थे और हेमू ही पूरे राजपाट को संभालते थे। अपनी हार का बदला लेने के लिए 15 साल बाद फिर से हुमायूं ने बैरम खान के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली की गद्दी को अपने नाम कर लिया। पर कुछ ही समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। 5 नवंबर 1556 में हेमू की सेना ने तुगलकाबाद की बैटल में फिर से एक बार मुगल आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। फाइनली हेमू को दिल्ली का नया राजा बनाया गया और उनका नाम पड़ा राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। कई दिनों के बाद भारत को अपना एक नया हिंदू सम्राट मिला था, मुगल आर्मी से छुटकारा मिला था और भारत अपने नए गौरव को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। राजा हेमचंद्र की अजय आर्मी के सामने मुगल आर्मी धूल बराबर थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 13 साल के अकबर ने फिर से एक बार पानीपत की भूमि पर राजा हेमचंद्र को युद्ध की चुनौती दी थी। पूरी मुगल आर्मी के मन में अब डर बैठ चुका था, क्योंकि हेमू की सेना अकबर की सेना से बहुत ज्यादा बड़ी थी। हाथी पर बैठे राजा हेमचंद्र और युद्ध कौशल से भरी उनकी सेना ने इस बार भी मुगल आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। अकबर की आधी से ज्यादा सेना युद्ध छोड़कर भाग रही थी, मानो कि इस युद्ध में हेमू की जीत निश्चित है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कहीं से उड़ता हुआ तीर हाथी पर बैठे सम्राट की आंख को चीरता हुआ निकल गया, जिसके कारण अनकॉन्शियस होकर सम्राट हाथी पर से गिर पड़े और जीता जिताया युद्ध हार गए। क्योंकि सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, बैरम खान ने हेमू को बंदी बनाया और उनका सर कलम करवा दिया। फिर एक बार भारत माँ ने अपने एक वीर पुत्र को खोया था और फिर से भारत मुगलों का अधीन हो गया था। सोचिए, अगर वो तीर निशाने पर ना लगता तो फिर कभी मुगल आर्मी भारत की ओर आंख उठाकर भी ना देखती, औरंगजेब कभी भारत पर आक्रमण न करता, भारत का इतिहास कभी मिटाया ना जाता और फिर एक बार भारत सोने की चिड़िया बन जाता। कुशल नेतृत्व के कारण हमारी संस्कृति आज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर होती। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत ना आती और 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट जो कि ब्रिटिशर्स ने की वो कभी ना होती और आज भारत सुपर पावर होता। सिर्फ एक तीर के कारण भारत का पूरा इतिहास बदल गया और भारत माँ को फिर कई साल गुलामी में काटने पड़े। भारत के वीर पुत्र राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।